हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 11th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण। आज का टॉपिक है गैस की विशिष्ट ऊष्मा। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा। आज पढ़ेंगे गैस की विशिष्ट ऊष्मा। जब किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि के साथ साथ उसके आयतन और दाब में भी वृद्धि हो जाती है। जब किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ उसके आयतन और दाब में भी वृद्धि हो जाती है। तो आइए पढ़ते हैं। गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती है। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और दूसरा है स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा को CV से दर्शाते हैं। स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे CV से दर्शाते हैं। इसका सूत्र है आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बराबर m, गैस का द्रव्यमान है, CV विशिष्ट ऊष्मा है, इंटू ΔT। अब यदि 1 ग्राम की जगह m ग्राम की जगह 1 लेंगे तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा, और यदि हम ग्राम की जगह गैस के द्रव्यमान को ग्राम की जगह मोल में लें, n मोल लें, तो ये सूत्र बदल जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा ΔQ बराबर n इंटू CV इंटू ΔT। यदि हम n बराबर 1 मोल लें गैस के द्रव्यमान को मोल में ले लें, तो ये जो सूत्र हो जाएगा आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ये n की जगह 1 हो जाएगा, CV इंटू ΔT। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को यदि हम हल करें तो ΔQ बराबर CV इंटू ΔT। ये हमारा 1 मोल गैस के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो है वो हो जाएगा ΔQ बराबर CV इंटू ΔT। देखिए, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है वही जो है स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगा। यदि इसे ग्राम में लें गैस के आयतन को, तो सूत्र बनता है आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ΔQ बराबर m इंटू CV इंटू ΔT। यदि हम गैस के द्रव्यमान को मोल में लेंगे तो ΔQ बराबर n इंटू CV इंटू ΔT। और यदि हम गैस की मात्रा को 1 मोल लेंगे तो बनेगा सूत्र जो है ΔQ इक्वल टू CV इंटू ΔT। यहाँ पर 3 सूत्र बना है। तो ये अपना फाइनल सूत्र हो गया। अब पढ़ेंगे हम स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। दूसरा नंबर पढ़ेंगे अब स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा CP। स्थिर दाब पर गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। दाब को स्थिर रखेंगे और गैस के द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को, तो जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा लगेगी तो उसे कहेंगे हम स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। इसे CP से दर्शाते हैं। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के लिए सूत्र लिखेंगे स्थिर दाब पर ΔQ बराबर m इंटू CP इंटू ΔT। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ΔQ है, m जो है द्रव्यमान है गैस का जिसका ताप हम 1 डिग्री बढ़ाएंगे, CP स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा को CP और ये ताप में वृद्धि।
यदि हम ग्राम के जगह मोल लेंगे तो सूत्र क्या होगा, Cp इक्वल टू N इंटू Cp इंटू ΔT। यदि मोलों की संख्या हम गैस के जो मोल है उसको 1 मोल ले लेते हैं गैस की मात्रा को, तो सूत्र क्या हो जाएगा, डेल Q इक्वल टू Cp इंटू ΔT। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान कम होता है। तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है, जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है, जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है तो गैस को दी गई संपूर्ण ऊष्मा, संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप वृद्धि में व्यय होती है। उसके ताप व्यय में वृद्धि होती है। उसके ताप वृद्धि में व्यय होती है। उसके ताप वृद्धि में व्यय होती है। जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर, हम गैस की विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार के पढ़ते हैं, स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर। जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है तो गैस को दी गई संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप वृद्धि में व्यय होती है। तो इसे जो है हम लोग C भी कहते हैं। स्थिर आयतन पर किसी गैस को हम गर्म करेंगे तो उसको जो ऊष्मा देंगे वो केवल उसके ताप वृद्धि होती है। दूसरी बात, जब स्थिर दाब पर गैस को गर्म किया जाता है, जब स्थिर दाब पर गैस को गर्म किया जाता है तो गैस फैलती है। जब स्थिर दाब पर गैस को गर्म किया जाता है तो गैस फैलती है। फलस्वरूप गैस को कुछ कार्य करना पड़ता है। फलस्वरूप गैस को कुछ कार्य करना पड़ता है। इस स्थिति में दी गई ऊष्मा 2 प्रकार से व्यय होती है। इस स्थिति में गैस को दी गई ऊष्मा 2 प्रकार से व्यय होती है। पहला, ऊष्मा का एक भाग गैस के ताप वृद्धि में व्यय होता है। ऊष्मा का एक भाग गैस की ताप वृद्धि में व्यय होता है। गैस की ताप वृद्धि में व्यय होता है। दूसरी, ऊष्मा का शेष भाग बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होता है।
ऊष्मा का शेष भाग बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होता है। शेष भाग, ऊष्मा का शेष भाग बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब स्थिर आयतन पर गैस को गर्म किया जाता है तो गैस को दी गई संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप वृद्धि में केवल व्यय होती है, और जब स्थिर दाब पर गैस को गर्म किया जाता है तो गैस फैलती है। ये जो अंतर है, जब स्थिर दाब पर, यहाँ समझने की हमें जरूरत है कि Cp बड़ा क्यों है Cv से। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्यादा होता है, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान कम होता है। जब किसी गैस को स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है, जब आयतन को स्थिर रखते हैं और हम उसको गर्म करते हैं तो गैस को दी गई संपूर्ण उसके ताप वृद्धि में व्यय होती है, केवल उसका ताप बढ़ता है। और जब स्थिर दाब पर गैस को गर्म किया जाता है तो गैस फैलती है, फलस्वरूप गैस को कुछ कार्य करना पड़ता है। इस स्थिति में दी गई ऊष्मा दो प्रकार से व्यय होती है। ऊष्मा का एक भाग गैस की ताप वृद्धि में व्यय होता है, ऊष्मा का शेष भाग बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्थिर दाब पर बाह्य कार्य करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः Cp सदैव Cv से बड़ा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्थिर दाब पर जब हम गैस को गर्म करते हैं तो ऊष्मा जो है वो दो प्रकार से हो जाती है। ऊष्मा का एक भाग गैस की ताप वृद्धि में होता है और ऊष्मा का शेष भाग जो रहता है वो बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होता है। तो हमें देखते हैं कि बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः Cp Cv से बड़ा होता है। Cp Cv से कितना बड़ा होता है? Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, जिसे मेयर का समीकरण कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे मेयर का समीकरण। अभी इसके पहले हम पढ़ चुके हैं स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cv और स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cp। ये हम पढ़ चुके हैं Cp और Cv। अब हम समझेंगे कि स्थिर आयतन पर गैस को जब ऊष्मा दी जाती है तो केवल उसकी ताप वृद्धि होती है, और स्थिर दाब पर किसी गैस को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा दो प्रकार से व्यय होती है। ऊष्मा का एक भाग गैस की ताप में वृद्धि करता है और दूसरा भाग दाब के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होता है। तो ये दोनों को समझेंगे। ये पहले चित्र में एक बर्तन ले लिए, बर्तन में एक गैस भरा हुआ है और एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि बिल्कुल फिक्स है, ये खिसकेगा नहीं। इस बर्तन के जो गैस है उसको स्थिर आयतन पर, आयतन को नियत रखा गया है। अब इसको नीचे से गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो हम देखते हैं कि इसका आयतन तो स्थिर रहता है, तो इसको जब हम ऊष्मा देंगे तो वो किस प्रकार से खर्च होगा। तो इसमें ऊष्मा जो है दो प्रकार से व्यय होती है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार। एक होता है गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दूसरा गैस द्वारा किया गया कार्य। तो चूंकि यहाँ पर पिस्टन बंद है इसलिए यहाँ गैस जो है कार्य नहीं करेगा, केवल इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, उसकी ताप वृद्धि होगी। तो स्थिर आयतन पर गैस द्वारा किया गया कार्य होता है 0 और इसकी केवल ताप में वृद्धि होती है यदि हम स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा देंगे तो। इसी प्रकार से यहाँ एक बर्तन लिया गया है और बर्तन में यहाँ जो पिस्टन लिया गया है वो चलनशील है। स्थिर दाब, ये आयतन स्थिर नहीं रखा गया है, यहाँ दाब को स्थिर रखा गया है। अब हम ये इसका आयतन बढ़ सकता है। इस बर्तन में जो गैस है इसको हम नीचे से गर्म करेंगे, यानी कि ऊष्मा देंगे। इस बर्तन में जो गैस भरी हुई है उसको हम नीचे से ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि जैसे जैसे हम गर्म करते हैं तो गैस के अणुओं में फैलाव होता है। जब हम किसी गैस को गर्म करते हैं तो गैस फैलती है,
फैलने के कारण यहाँ पर जो पिस्टन चलनशील है वो ऊपर की ओर खिसक जाती है और ये देखिए इसमें गैस का आयतन बढ़ गया। इसका दाब जो है स्थिर रहता है। तो जब हम स्थिर दाब पर किसी गैस को गर्म करते हैं तो ऊष्मा जो है दो प्रकार से होती है। एक होती है गैस के ताप में वृद्धि, ऊष्मा का एक भाग गैस के ताप में वृद्धि करता है और ऊष्मा का आधा भाग जो है कार्य करता है, गैस द्वारा ये पिस्टन को हटाने में कार्य करता है dW। तो हम देखते हैं स्थिर दाब पर जब हम किसी गैस को गर्म करते हैं यानी कि ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा दो प्रकार से होती है। एक भाग गैस के ताप में वृद्धि करती है और दूसरा भाग जो है दाब के विरुद्ध कार्य करती है, ऊष्मा का एक भाग। इसी प्रकार से हम स्थिर आयतन पर देख चुके हैं कि इसका आयतन जो है बढ़ता नहीं है, बिल्कुल ये पिस्टन को ब्लॉक करके रख दिया है, ये हिलेगा नहीं। और जब इस स्थिर आयतन पर किसी गैस को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं तो केवल उसकी ताप वृद्धि होती है और चूंकि आयतन हम स्थिर रखें इसलिए गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो हम ये जानते हैं कि स्थिर दाब पर जो गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cp होती है, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cv से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? इसको Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो Cp में से Cv घटाएंगे तो R मिलता है। इसे ही मेयर का समीकरण कहते हैं। आगे हम इसे सिद्ध करेंगे।